अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर का एक टॉपिक जिसका नेम है सेरेब्रम। ठीक है, सेरेब्रम ये ब्रेन का ही पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट है और इंट्रोडक्शन में हम थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में सिर्फ एक दो तीन बातें बताई गई है कि इस सेरेब्रम का जो लार्ज आउटर लेयर होगा, ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे फोल्ड्स एंड क्रीसेस हैं। ठीक है, और फोल्ड्स किस तरह से होते हैं, ब्रेन ब्रिंकली अपीयरेंस इसका किस तरह आता है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझा चुकी हूँ, इसके बाद आप लोग देखोगे। ठीक है, तो जो सेरेब्रम का लार्ज आउटर लेयर होता है वहाँ पर बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं जिसकी वजह से इसका जो अपीयरेंस होता है वो जिरी टाइप होता है। ठीक है, अच्छा, अब इसी सेरेब्रम के आउटर सरफेस को हम कहते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अब ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स पूरा का पूरा सेरेब्रम नहीं है बल्कि सेरेब्रम का एक पार्ट है। ठीक है, अब इस सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, मतलब इसके डिफरेंट एरियाज होते हैं, वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब जो आउटर लेयर की बात करते हैं, आप जो फ्रंट पे आएगा ब्रेन का पार्ट, यानी मतलब यहाँ पर आएगा जो फ्रंट पार्ट आएगा वो आपके पास फ्रंटल लोब होता है। फिर हमारे पास पैराइटल लोब आता है, साइड पर आपके पास टेम्पोरल लोब आता है और फिर यहाँ पर जो एंड साइड होता है ना, बिल्कुल एंड पर होता है, वहाँ पर ऑसिपिटल लोब आता है। इसके लोब्स होते हैं, ये इसके डिफरेंट एरियाज है जो कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर ये जो आपको मोटर कॉर्टेक्स बताया गया है, सेंसरी कॉर्टेक्स बताया गया है, ऑडिटरी कॉर्टेक्स बताया गया है, विजुअल कॉर्टेक्स बताया गया है, ये इन्हीं लोब के पार्ट है। ठीक है, ये इन्हीं लोब के क्या है, फंक्शंस हैं जो कि आपको बताए गए हैं कि ये फंक्शन करता है, ये फंक्शन करता है। जो मोटर कॉर्टेक्स होता है वो फ्रंटल लोब में होता है। ठीक है, और इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता चुकी हूँ कि फ्रंटल लोब कहाँ पर होता है और क्या फंक्शन करता है। तो इस फ्रंटल लोब में ही मोटर कॉर्टेक्स होता है जो हमारे बॉडी में एक्चुअली में स्टिमुलस आता है और रिसेप्टर उसको रिसीव कर लेते हैं और वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन के पास जाता है। तब हमारा ब्रेन जो डिसीजन उसके लेता है या फिर वो सिग्नल भेजना चाहता है इफेक्टर्स की तरफ, तो वो यही मोटर कॉर्टेक्स लेके जाते हैं। लाइक अगर आपने किसी गर्म चीज़ पे हाथ रखा है तो वो मैसेज जाएगा थ्रू रिसेप्टर्स आपके ब्रेन की तरफ। फिर ब्रेन कहेगा कि इस हाथ को पीछे हटा दे, वो आपके हैंड के मसल्स को बोलेगा कि आप इसको क्या करें, पीछे हटा दे हाथ को। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आएगी ना हाथ हटाने के लिए, ये मोटर कॉर्टेक्स लेके आएगा। फिर आते हैं सेंसरी कॉर्टेक्स की तरफ, ये रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सेंस ऑर्गन और इसमें स्किन भी क्या है, शामिल है। ठीक है, ये भी इन्हीं लोब में होता है। ऑडिटरी कॉर्टेक्स क्या करता है, रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन, यानी दोनों कान होते हैं ना, दोनों साइड पे कान होते हैं, तो ये क्या करता है, ये इससे इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है। जितनी भी सुनने की जितनी भी इन्फॉर्मेशन आती है वो इन द फॉर्म ऑफ इन्फॉर्मेशन ही होती है, तो उसके रिसीवल का काम ऑडिटरी कॉर्टेक्स करेगा। विजुअल कॉर्टेक्स जो कि ऑसिपिटल लोब में होता है, ये रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन विजन से और जो कलर परसेप्शन का काम होता है उसी के रिलेटेड क्या करता है, इसको रिसीव करता है। ठीक है, अच्छा, डिफरेंट एरियाज ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स एंड डील विद द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। अब देखिए हमारे पास क्या होते हैं, अभी ये जो हमने पढ़े ना यहाँ पर, ये 4 डिफरेंट कॉर्टेक्स, तो यही इस सेरेब्रल कॉर्टेक्स के डिफरेंट एरियाज के फंक्शन थे, ये हमने पढ़ लिए। ठीक है, तो ये इसी के बारे में बता रहे हैं कि ये डिफरेंट सेंस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, इसको रिसीव करता है और फिर हमारी बॉडी मूवमेंट उसी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग होती है, यानी जो डिसीजन ब्रेन ने लिया होता है वो उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। ये इसी डायग्राम में बताया गया है। अच्छा, सेरेब्रम इज मेड अप ऑफ 2 हाफ्स कॉल्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ये जो ब्रेन होता है ना, इसके क्या होता है, इसके 2 हेमिस्फीयर होते हैं। मतलब हमारा ब्रेन होता है तो दरमियान में बिल्कुल एक फिशर सा होता है जिसने उस ब्रेन को 2 पार्ट में क्या किया होता है, डिवाइड किया होता है। तो वो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, लेकिन उससे पहले समझे कि जो राइट साइड पे आपके पास ब्रेन का पार्ट आएगा वो राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर होगा। ठीक है, वो क्या होगा, वो आपके पास राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर होगा। और जो लेफ्ट पे आपके पास आएगा तो वो आपके पास लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर होगा। समझे बात को आप। अच्छा, अब हर सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, आपकी बुक में बताया गया है कि ब्रेन जिसमें सेरेब्रम की बात की गई है उसमें से फोल्डिंग्स होती हैं। ठीक है, फिर आउटर कॉर्टेक्स की बात करते हैं जिसको हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं, वहाँ पर फोल्ड्स होती है। तो ब्रेन में जो रिंकल्स होते हैं ये फोल्डिंग की वजह से होती है और ब्रेन का जो फोल्ड होता है वो इसी मैनर में होता है। जो बाहर की तरफ जगह निकली हुई होती है उसको जायरस बोलते हैं और जो अंदर की तरफ ग्रूव सा बना हुआ होता है वो सल्कस होता है। ठीक है, तो ये ब्रेन के फोल्डिंग की बात हो रही है।
अच्छा, फिर हम फर्दर पढ़ेंगे सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जो कि आउटर लेयर ऑफ ब्रेन है, ठीक है। उसमें बताया गया है, आपको साइड पे डायग्राम दी गई है ना, मोटर कॉर्टेक्स एट्सेट्रा, वो ऑडिटरी कॉर्टेक्स, तो एक्चुअल में वो इन्हीं लोब्स के पार्ट ही है, ठीक है। आपके पास जो फ्रंट साइड पे होता है, देखिए मुंह है, उसके फ्रंट साइड पे जो लोब होता है ब्रेन का, सेरेब्रम, ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स का जो लोब होता है उसको हम फ्रंटल लोब कहते हैं। वो इन्हीं फंक्शन को देखता है, ठीक है, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्पीच प्रोडक्शन, पर्सनैलिटी, इमोशनल ट्रेट्स, जजमेंट, मोटर कंट्रोल, इन्हीं को देखता है। वो जो मोटर कॉर्टेक्स का हम पढ़ते हैं, सो वो इसी फ्रंटल लोब का पार्ट होता है। पैराइटल लोब ये इसी के बाद आता है, ठीक है। इसमें टच, टेस्ट, स्मेल, इसके सेंसेस के जितनी इन्फॉर्मेशन आती है उसको कलेक्ट करता है। नोइंग राइट फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। बॉडी ओरिएंटेशन, रीडिंग, राइटिंग, इस तरह के फंक्शन को पैराइटल लोब देखता है। फिर हमारे पास टेम्पोरल आता है। यहाँ पर अगर आप देखें ना, वो जो कान हमारे होते हैं उसके बिल्कुल ऊपर जो स्कल के अंदर पार्ट होता है ना, ये हमारे पास टेम्पोरल लोब्स होते हैं। ये थोड़े से साइड पे होते हैं। ये क्या करते हैं, लैंग्वेज अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं, मेमोरी, लर्निंग, हियरिंग एंड फीलिंग्स, इससे इसका काम होता है। वो जो ऑडिटरी कॉर्टेक्स है वो एक्चुअली में इसी पार्ट में होता है, ठीक है, इस लॉब में होता है। एंड ओसिपिटल लॉब विजन, कलर, परसेप्शन, ये पीछे के साइड पर होता है और इसका विजन और कलर में रिकग्निशन, इसके साथ ज़्यादातर काम होता है, ठीक है। और सेरेब्रम तो आप लोग को पता है, हैंड ब्रेन का ही पार्ट है, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, इक्विलिब्रियम का, ये इसके काम करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये 4 लॉब्स है और वो जो डायग्राम आपकी बुक में दी गई है जिसमें मोटर कॉर्टेक्स, ऑडिटरी कॉर्टेक्स, सेंसरी कॉर्टेक्स, वो सारी चीज़ें आ जाती है, तो वो इन्हीं लॉब्स के पार्ट होते हैं। एक्चुअली वो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन उसकी आपको बताया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन आपको बताया गया है कि ये काम करता है। और जो स्ट्रक्चरली हम देखते हैं ना कि जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, तो उसके लोब्स, जो अगर आगे वाला साइड है तो उसका क्या, उस लोब का क्या नाम है, अगर उसके पीछे वाला आता है तो उसका क्या नाम है, तो ये स्ट्रक्चर के बेस पर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की गई है, क्लासिफिकेशन है, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑसिपिटल लोब, ठीक है। तो ये इसके सारे फंक्शन है। अच्छा, यही सेरेब्रल हेमिस्फीयर है जिसकी अभी मैं बात कर रही थी, ठीक है। सेरेब्रल हेमिस्फीयर तो क्या होता है कि ये फिशर सा होता है, ये ग्रूव सा होता है, ठीक है, एक लाइन सी होती है जिसने इस ब्रेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। अब ये नहीं होता कि हमारे स्कल के अंदर 2 डिफरेंट ब्रेन्स पड़े हुए होते हैं, ठीक है। एक्चुअल में ये कनेक्टेड ही होते हैं एक दूसरे के साथ, बट ये फिशर सा होता है जिसने ब्रेन को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड किया होता है। अब राइट साइड पे आपके पास जो होगा उसको राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर बोलेंगे, जो लेफ्ट साइड पे होगा आप उसको लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर बोलोगे, ठीक है। तो वो जो हम आपकी बुक में बात कर रहे हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर की, ये वही बात हो रही है, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये जो राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है ये वाला, ये क्या करता है कि जो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी पार्ट्स है उसकी मूवमेंट है, जितने भी वहाँ से इंफॉर्मेशन रिसीव होते हैं, वहाँ के जितने भी काम होता है उसको कौन देखता है, वो राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर देखता है। एंड जो आपके पास राइट साइड ऑफ द बॉडी जितने फंक्शंस होते हैं उसको लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर देखता है, ठीक है। ये पोस्टीरियर एंड है। और अभी जो मैंने आपको पढ़ाया सेरेब्रल कॉर्टेक्स के, वो जो मोटर कॉर्टेक्स था, विजन रिलेटेड था, ऑडिटरी कॉर्टेक्स था, ये एक्चुअली में इन्हीं लॉब्स में होता है। ये फ्रंटल लॉब है क्योंकि ये फ्रंट पर है, ठीक है। फिर इसके बाद ये वाले जो पार्ट है ये पैराइटल लॉब है, ठीक है। एंड ये साइड पे क्या है, ये ऑसिपिटल लॉब है। और वो जो कान के साइड पर होते हैं टेम्पोरल लॉब हमारे पास यही साइड पर होता है, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर वाला आपको सुपीरियर व्यू है, ऊपर से दिखाया गया है, तो साइड्स इसमें नहीं आ रहे, तो इसी वजह से यहाँ पर हमारे पास टेम्पोरल लॉब नहीं दिखाया गया है। लेकिन टेम्पोरल लॉब साइड्स पर ही होते हैं, ठीक है। और उसका हेयरिंग के साथ ऑडिटरी जितनी इन्फॉर्मेशन आती है वो रिसीव करने का काम इधर ही होता है। सो आई होप कि आप लोगों को सेरेब्रल हेमिस्फीयर की समझ आ गई होगी। जो आपकी बुक में साइड पर 4 फंक्शन के लिहाज से बताए गए हैं, डिवीजन है, मोटर कॉर्टेक्स, ऑडिटरी कॉर्टेक्स, सेंसरी कॉर्टेक्स एंड ऑसिपिटल वाला भी एक था, तो वो इन्हीं लोब्स के फंक्शन है, ठीक है। ये असल में इसके पार्ट से इसके एरियाज़ है, वो जो अभी हमने पढ़ा कि डिफरेंट एरियाज़ ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, तो ये इन्हीं लोब्स की बात हो रही है कि डिफरेंट फंक्शंस करता है। और वो फिर उन्होंने एक डायग्राम के थ्रू आपको बता दिया था कि कौन कौन से फंक्शन करता है। अच्छा जी, तो आप लोग पढ़ चुके हो, हेमिस्फीयर के बारे में भी पढ़ चुके हो, और वहीं पर हमने पढ़ लिया कि लेफ़्ट साइड, लेफ़्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर क्या करता है, वो
जितनी राइट साइड से इंफॉर्मेशन आती है बॉडी के वो उसको देखता है, और जो राइट साइड होगा वो लेफ़्ट साइड को देखेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर यही बताया गया है कि वो कनेक्टेड होता है, चूँकि उनकी पार्शियली डिवीजन तो हो चुकी होती है, 2 पार्ट्स होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। वो फिशर जो होता है वो बिल्कुल डीप में नहीं गया होता, इन दोनों हेमिस्फीयर का आपस में कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये टेबल है जिसमें आपको बताया गया है कुछ इसके फंक्शंस हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली तो नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, ये जो है ना, ये वाला साइड ये लेफ़्ट का है, और ये वाला जो आपके पास है ये राइट का है, ठीक है। अब राइट साइड को देख लेते हैं सबसे पहले। आर्टिस्टिक एबिलिटी जिनकी होती है, क्रिएटिविटी आ गई है, इमेजिनेशन, ठीक है, ख़याली पुलाव बनाना, म्यूज़िकल एबिलिटी ये भी किसी में होती है, कलर को रिकॉग्नाइज़ करना, शेप को रिकॉग्नाइज़ करना, इसको लेफ़्ट हेमिस्फीयर देखता है, ठीक है। विजुअल स्पैटियल स्किल, ड्राइविंग अ कार, जैसे कि अगर कोई न्यू चीज़ आ गई है ना, ड्राइविंग अ कार, स्विमिंग एक्सेट्रा, उस चीज़ों को अगर कोई देखता है, इस तरह के स्किल्स को तो सीखना चाहता है, तो वहाँ पर लेफ़्ट, ये इसको कौन देखता है, इसको कौन कंट्रोल करता है, इस तरह के फंक्शंस को, तो ये राइट साइड ऑफ हेमिस्फीयर है ब्रेन का, ठीक है। अच्छा, मसल्स ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी, इसका मतलब ये है कि जो लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी के मसल्स है, मतलब काम है मूवमेंट का, कंट्रोल का, तो वो राइट साइड देखेगा, ठीक है। ये अभी भी हमने बता दिया, क्रॉस में काम करता है दोनों हेमिस्फीयर। राइट वाला अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, उसके फंक्शन को, अपने बॉडी के उस साइड के फंक्शन को, ठीक है। जो राइट साइड होगा वो लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी को देखेगा, और जो लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी है उसको कौन देखेगा, उसको राइट हेमिस्फीयर देखेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए एनालिटिकल स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसको सॉल्व करना, तो ये किसका काम है, लेफ़्ट हेमिस्फीयर का है ब्रेन के, ठीक है। मैथ्स एंड साइंस की कैलकुलेशन है, कुछ ना कुछ होते हैं ना, एक्सपर्ट्स होते हैं, आपकी कैलकुलेशन जब मैथ्स की कर रहे होते हैं तो इट मीन्स कि इसको कौन कैरी ऑन कर रहा है, उसको कौन देख रहा है, तो वो लेफ़्ट हेमिस्फीयर है। लैंग्वेज और स्पीच है, बात हम किस तरह करें, हम ज़ुबानें भी सीख जाते हैं, हम बात भी करते हैं, तो उस टाइम कौन कौन सा हेमिस्फीयर होता है ब्रेन का जो इसको देखता है, वो लेफ़्ट साइड होता है, ठीक है। लॉजिकल थिंकिंग, बहुत सारे लोग होते हैं ना लॉजिकल थिंकिंग करते हैं, आप लॉजिक प्रोवाइड करते हो, हर बात में लॉजिक ढूंढते हो, हर बात में लॉजिकली बात करते हो, तो लॉजिकली जो थिंकिंग होती है उसको कौन देखता है, वो उस टाइम कौन सा हेमिस्फीयर एक्टिवेट होता है, तो वो लेफ़्ट साइड होता है, ठीक है। रीजनिंग हो गई है, राइटिंग जब हम लिख रहे होते हैं, ठीक है। एंड मसल्स ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉडी, तो ऑब्वियसली उसको लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल करेगा, ठीक है।